रानी चिड़िया कबूतर सब्जी वाले के पास आती है और उससे सब्जी की भाव पूछती है। कबूतर भैया, टमाटर कितने रुपए किलो दिए? 200 रुपए किलो है टमाटर, कितने चाहिए? क्या 200 रुपए किलो टमाटर? अगर टमाटर ही इतने महंगे तो मैं दूसरी सब्जी कैसे खरीदूंगी? रानी हैरान होते हुए पूछती है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे भी जितने में मिलती है मैं भी इतने में ही दूंगा, अपना नुकसान थोड़ी ना करूंगा। अगर तुम्हें लेनी है तो लो, वरना मेरा टाइम जाया मत करो। इतना सुनते ही रानी चिड़िया बिना टमाटर लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गौरी भी कबूतर से सब्जी लेने आती है। अरे ओ कबूतर, कितने किलो दी भिंडी? 200 रुपए है भिंडी किलो। क्या इतनी ज्यादा भाव? कुछ कम क्यों नहीं करते? गौरी भी रानी की तरह सब्जियों की भाव देखकर हैरान रह जाती है। अरे हाँ, मुझे भी इतनी ही महंगी मिलती है, तो मैं क्या करूँ, लेना है तो लो, वरना कहीं और जगह से ले लो। कबूतर गौरी को खफा होकर जवाब देता है। इसके बाद जंगल के बहुत से पक्षी कबूतर सब्जी वाले के पास आते हैं, मगर सब्जी बहुत ज्यादा महंगी होने की वजह से कोई भी पक्षी सब्जी नहीं खरीद सकता। इधर रानी भी अपने घर में बैठी हुई थी कि वहाँ पर कबूतर आ जाता है। कैसे आना हुआ कबूतर भैया, मैं भी अभी आप ही को याद कर रही थी। क्या बताऊं रानी बहन, मैं आपसे कुछ सब्जी उधार लेने आया हूँ। आज सब्जी की भाव इतनी ज्यादा थी कि मैंने सब्जी खरीदी ही नहीं। कबूतर भैया, सब्जी तो आज मैं भी नहीं लाई। महंगाई तो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हम पक्षियों का जीना ही मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम और हमारे बच्चे भूख से ही मर जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मगर अब क्या करें? कबूतर भी उदासी से जवाब देता है। अब हम पक्षियों को हालात से मुकाबला करना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर महंगाई का रोना लेकर बैठे रहेंगे तो वो वक्त भी आ जाएगा जब हम लोग भूखे मरेंगे। हाँ, ये बात तो ठीक है, मगर हमें क्या करना चाहिए? कबूतर हैरानी से रानी की तरफ देखता है। हम सब मिलकर अपनी मेहनत करेंगे और अपनी अपनी जमीन में सब्जियां उगाएंगे, जो हम लोग खुद भी पेट भर कर खाएंगे और जंगल के पक्षियों को भी कम कीमत में देंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर जिसके पास जमीन नहीं तो वो पक्षी क्या करें? जिस पक्षी के पास जमीन नहीं तो वो अपने घर की छत पर कुछ सब्जियां उगाए। अगर वो बेचेगा नहीं तो कम से कम उसके घर का खर्चा तो बच जाएगा और ताज़ा सब्जियां भी खाने को मिलेंगी। ठीक है रानी बहन, हम भी ऐसा ही करते हैं। हम दोनों मिलकर अपनी जो साथ की जमीन है वहाँ पर सब्जियाँ उगाते हैं। फिर इसके बाद रानी कुछ पैसे कबूतर को दे देती है। कबूतर भैया, ये ले पैसे कुछ मेरी तरफ से। आज आप ही जाकर बाजार से कुछ बीज लेकर आए। और फिर कबूतर वहाँ से बीज लेने चला जाता है। और फिर कबूतर बहुत से बीज लेकर आता है और रानी को दे देता है। और फिर सुबह होते ही कबूतर और रानी जमीन पर पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, अब हम जल्दी से इन बीजों को उगा देते हैं। फिर इसके बाद रानी भी अपने बीज उगा लेती है और फिर कबूतर भी अपने हिस्से के बीज उगा देता है। दोनों मिलकर अपनी फसल पर खूब मेहनत करते हैं। यूं ही कुछ अरसा गुजर जाता है और रानी की मेहनत रंग ले आती है। इसकी मटर की फसल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। इधर कबूतर भी बहुत ही खुश था क्योंकि इसके टमाटर भी खूब उग आए थे। जंगल में रानी और कबूतर की फसल का चर्चा होने लगता है। फिर सारे पक्षी इन दोनों के पास जमा हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि इस महंगाई में जीना कितना मुश्किल हो चुका है, इसलिए मैंने और कबूतर भैया ने मिलकर सब्जियाँ उगाई हैं। इसमें मेहनत तो ज़रूर है, मगर हम बैठकर आराम से ताज़ा सब्जियाँ खा सकते हैं और इन्हें बेचकर अपना अच्छे से गुजारा भी कर सकते हैं। इससे आप सब भी हमारी तरह सब्जियाँ उगाना शुरू कर दें और महंगाई खत्म करने में हिस्सा डालें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानी बहन, हम भी आज ही से सब्जियां उगाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जंगल के सारे पक्षियों ने मेहनत करना शुरू कर दी थी और मिलकर सब्जियां उगाने लगे। और फिर कुछ ही अरसे में सब पक्षियों की फसल तैयार हो जाती है और फिर जंगल के सारे पक्षी अपनी अपनी मेहनत देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन वो सारे पक्षी रानी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी कि तुमने हमें इतना अच्छा आइडिया दिया, जिसकी वजह से आज हमारे हालात कुछ बेहतर हो गए हैं। हाँ दोस्तों, मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, और हालात का क्या है, ये कभी भी एक से नहीं रहते। हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए।